धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, आप में से बहुत सारे लोग वीडियो ऑन नहीं किया है। यदि आप वीडियो ऑन करेंगे तो मेरे को भी पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। जी, नमस्ते। हाँ जी, सभी को नमस्ते हो गई है। तो अभी हम पाठ प्रारंभ करेंगे। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, एक बार नमस्ते हो गई है, उसके बाद में बार बार एक एक व्यक्ति नहीं करेंगे। जी, तो अभी मेरे स्क्रीन पर सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग वीडियो ऑन नहीं किया है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाकी जिन्होंने ऑन किया है वो सभी दिखाई दे रहे हैं। कारण ये है कि जब आप सामने दिखाई देते हैं तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप पढ़ रहे हैं, कोई सो तो नहीं रहे हैं, कोई बीच में दूसरे काम तो नहीं कर रहे हैं, तो पता लगेगा मेरे को। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्नोपनिषद प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। अभी तक 4 प्रश्न पूरे किए हैं और एक एक प्रश्न को एक एक ऋषि ने जो पूछा है और उसका उत्तर महर्षि पिप्पलाद ने दिए। तो उन्होंने जो भी स्थिति सामने रखी है पिप्पलाद ऋषि ने, उन स्थितियों को, उन अवस्थाओं को, उन घटनाओं को यदि हम जीवन के साथ जोड़ लें, जितना भी हम जोड़ सकते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार, तो जहाँ आज हम लोग हैं उससे थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं। तो ऊपर उठने के लिए हमें कुछ समझना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे। आज का जो प्रसंग चलेगा वो 5वें प्रश्न को लेकर के, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। ये हमारे जीवन का आधार भी है, 5वां प्रश्न। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। अथ ह एनं शैभ्यः सत्यकामः पप्रच्छ स यः ह वा एतद् भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तम् ओंकारम् अभिध्यायीत कतमं वाव सह तेन लोकम जयति इति। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अथ, अथ का अर्थ होता है बाद में। अथ के बहुत सारे अर्थ हैं। तो 4 ऋषियों के बाद में 5वें ऋषि प्रश्न करने जा रहे हैं। ह निश्चित रूप से वो ये कहना चाहते हैं, एनम, एनम का अर्थ है पिप्पलाद ऋषि से। शैभ्यः, शिबी का पुत्र सत्यकामः, उसका नाम है सत्यकाम। सत्यकाम ने पप्रच्छ, पूछा है, प्रश्न किया है। सत्यकाम के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे
बहुत अच्छी घटना से युक्त उनको किया है। तो सत्य काम जो शब्द है वो सत्य की कामना करने वाला। देखिए, हम लोग अलग अलग कामनाओं को लेकर के चलते हैं, सबकी अपनी अपनी कामनाएं हैं। मेरी भी अपनी कामना है, आपकी अपनी कामना है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कामना है। लेकिन कोई कोई ऐसा व्यक्ति भी हमारे जीवन में दिखाई देता है जिसकी कामना बहुत उत्कृष्ट होती है, ऊंची होती है, श्रेष्ठ होती है। सत्य को जानने की कामना ये बहुत महत्वपूर्ण कामना है, और ये कामना वो कर सकता है, वेद ये कहता है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया दक्षिणाम आपनोति, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ये यजुर्वेद का मंत्र है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर सत्यकाम शब्द को लेकर के, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सत्य की कामना। तो जो व्यक्ति सत्य को जानने की चेष्टा करता है, यथार्थता को जानने की चेष्टा करता है, उससे अधिक श्रेष्ठ उत्तम कोई कामना दुनिया में नहीं हो सकती। जो हम सत्य से दूर होना चाहते हैं, सत्य को समझना नहीं चाहते हैं, सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, सत्य को सुनना नहीं चाहते हैं, ये हमारे जीवन में किसी न किसी कोने में विद्यमान रहेगा। यदि हम अविद्या से थोड़ा सा दूर होंगे, उसको हम हटा सकते हैं। यदि हमारे जीवन में अविद्या है तो समझ लीजिएगा कि सत्य को हम स्वीकार करने की स्थिति में आज नहीं है, किसी न किसी अंश में नहीं है। मैं सर्वांश में नहीं कहना चाह रहा हूँ। तो इस बात को समझने का प्रयत्न करना है कि सत्य की कामना करने वाले ऋषि ने पूछा, क्या पूछा है? सह यह वै वा एतद् भगवन्। सह का मतलब वह व्यक्ति, यह जो, वह जो व्यक्ति, निश्चित रूप से एतद् इस बात को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है, भगवन, हे भगवान, हे ऋषिवर, मनुष्येषु, मनुष्यों में, प्रायणांतम, प्रायण कहते हैं मृत्यु को। प्रायण का अर्थ होता है मृत्यु। जो इस शरीर को, वर्तमान शरीर को छोड़ करके जब जा रहा होता है उसको प्रायण कहते हैं। बस अब जा रहा है, अब इस शरीर में रह नहीं सकता। परिस्थिति ऐसी होती है जब शरीर रहने योग्य नहीं होता है, तब ईश्वर शरीर से आत्मा को बाहर निकालता है। हम स्वतः स्वयं नहीं निकल सकते। हाँ, हम परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं निकलने का, पर निकल नहीं सकते हम। चाहे वो फांसी लगा ले कोई, या दवाई खाए, या कुछ भी कर ले, हम ऐसी परिस्थिति तो उत्पन्न कर सकते हैं जो हम इस शरीर में रहने योग्य ना रहें। तब ईश्वर इस शरीर से आत्मा को निकालता है। हम स्वयं नहीं निकल सकते। यदि हम स्वयं निकलने वाले होते, इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति होती तो दवाई खाने का, फांसी लेने का या और अलग अलग उपायों को अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने कभी सुना हो कि आदमी को मरना नहीं आता? कभी सुना आपने इस बारे में? आदमी मरना जो चाहता है, बहुत सारे लोग मरना चाहते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग मरना चाहते हैं, और विशेषकर चिंताओं से ग्रस्त जो लोग होते हैं, अलग अलग टेंशन्स को लेकर के जो लोग जीते हैं, तनाव में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं वो लोग, और उन लोगों के मन में सबसे ज़्यादा ये बात आती है कि मैं मर जाऊं, और मरने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, अलग अलग उपायों को अपनाते हैं, लेकिन बेचारे मर नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा दुख पाते हैं। उस मरने की चेष्टा करते करते इतना अधिक दुख भोगते हैं, वो दयनीय स्थिति बनती है उनकी। ये बातें मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि मरना कोई आसान नहीं है। तो किसी बुद्धिमान ने सोचा कि बेचारे लोग मर नहीं पा रहे हैं, तो इनको
कुछ उपाय बताना चाहिए। उसने एक बुक निकाला, पुस्तक लिखी उसने कि कैसे मरना चाहिए, मरने के क्या क्या उपाय हैं। ये अलग बात है, उस पर बैन लगा दिया है। सुना होगा आपने कभी, जापान में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती हैं, सबसे ज़्यादा जो सुसाइड करते हैं, ऐसा सुना जाता है जापान में। जापान में किसी व्यक्ति ने बुक निकाला है, उस पर बैन लगा दिया। आदमी को मरना नहीं आता है, ये इतना आसान नहीं कि वो शरीर को छोड़ के चले जाए। आसान नहीं, जैसे आप घर छोड़ के जाएं ये आसान नहीं है ना। तो जैसे कोई घर छोड़ के जाए ये आसान नहीं है, ऐसे इस शरीर को छोड़ करके जाए ये भी आसान नहीं है। तो जब हम अपनी मूर्खता से, अज्ञानता से, अविद्या से ग्रस्त होकर के इस शरीर में रहने योग्य नहीं बनते किसी न किसी कारण से, तब मजबूरन भगवान को, ईश्वर को, सृष्टिकर्ता को इस शरीर से आत्मा को बाहर निकालना पड़ता है, तब उसकी मृत्यु होती है। चाहे वो फांसी लगा ले, चाहे वो दवाई खाए, चाहे वो कुछ भी कर ले उस स्थिति में, अथवा हार्ट अटैक हो जाए या और भी कोई डिजीज़ आए, ऐसे कोई भयंकर रोग आ जाए शरीर में, और जब शरीर रहने योग्य नहीं बने तब ईश्वर शरीर से बाहर निकालता है। तो यहाँ बोला जा रहा है प्रायणांतम, मृत्यु तक। ये तक शब्द तब बोला जाता है तो कहीं ना कहीं प्रारंभ होता है। कहीं प्रारंभ हो तभी सीमा आती है। जब प्रारंभ ही नहीं किया तो सीमा कहाँ से आएगी? सीमा तभी आएगी जब आपने स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है। तो यहाँ कहा जा रहा है किसी ने प्रारंभ किया है, कोई विरला ही होता है ऐसा। क्या प्रारंभ किया है? ओम का ध्यान करना, परमेश्वर का ध्यान करना। तो यही कहना चाह रहे हैं, ओंकारम अभिध्यायीत। ओंकार का ध्यान किया किसी ने, और वो कैसे किया है? जब से होश में आया हो तब से, अथवा जब उसको बोध हुआ हो। दो बातें होती हैं। जब होश में आता है तो ध्यान प्रारंभ करता है, वो करता है जिसके माता पिता बहुत श्रेष्ठ होते हैं, जो जन्म जन्मांतरों से संस्कार लेके आते हैं, और बचपन में ही जैसे बच्चा होश में आने लगता है तब से ही उसको भक्ति, उपासना, ओम का ध्यान कराना सिखाते हैं। जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि 5 वर्ष के बच्चे को बिठा करके उसको ध्यान कराएं, उसको प्राणायाम कराएं। आप अगर आपने पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा। तो 5 वर्ष के बच्चे से प्रारंभ करो, तो जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक। तो किसी ने यदि जब से होश में आए तब से, अथवा हम में से जैसे जब हमको समझ में आ गए, मान लीजिएगा हाँ भगवान का ध्यान करना चाहिए, लोग कहते हैं आजकल मेडिटेशन बहुत सारे लोग करते हैं, तो सच्चे भगवान का ध्यान जरूर हमें करना चाहिए, ऐसा बोध जब कभी हमें आया हो, और तब से प्रारंभ कर लो, और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक। ये वो वाली स्थिति को बताई जा रही है। प्रायणांतम का मतलब है जब से हमने प्रारंभ किया ओम का ध्यान, और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक। तो इस पूरे काल में उसने जो भगवान की भक्ति की है, उपासना की है, अच्छा कर्म किया है ना, पवित्र कर्म किया है, श्रेष्ठ कर्म किया है। तो ऐसा जो कर्म करने वाला होता है, ये याद रखना, भक्ति एक ओर से मैं भक्ति कह रहा हूँ, उपासना कह रहा हूँ, और दूसरी ओर से कर्म कह रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान अलग होता है, कर्म अलग होता है, और भक्ति अलग होती है, जिसको हम उपासना कहते हैं। और वो उपासना हम तो नहीं करते हैं ना, मतलब आप करते हो तो मेरे को नहीं पता है कि आप उपासना करते हैं। उपासना के लिए कर्म करते हैं। उपासना उसको कहते हैं जब ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार चल रहा होता है, और उस साक्षात्कार में ईश्वर से आनंद लिया जा रहा होता है, ज्ञान, शक्ति और सुख, जो भी आप कह सकते हैं, वो सब जब ईश्वर से साक्षात दर्शन में लिया जा रहा हो, या मैं मोटी भाषा में कहूँ जब ईश्वर को भोगा जा रहा हो, इसका मतलब है उपासना।
वो उपासना जब होगी तब होगी, और उस उपासना के लिए जो भी आप करते हैं उसी को हम मोटे तौर पर भक्ति या उपासना के नाम से बोलते हैं। उसी उपासना को यहाँ पर बोला जा रहा है। उपासना के लिए जो हम कर्म करते हैं, यानी बैठ कर के ईश्वर का जो ध्यान करते हैं, ये सब कर्म के अंतर्गत आएगा। तो वो जो कर्म हम करते हैं वो उपासना रूपी कर्म है, उपासना के लिए कर्म है। प्रायणांतम, जब से प्रारंभ हमने किया तब से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक जो भी हमने भक्ति की है, भक्ति के नाम से जो भी अच्छे कर्म किए हैं, ध्यान के रूप में, जप के रूप में जो भी हमने किया है, क्या उसका क्या लाभ मिलेगा, उस पर प्रश्न किया जा रहा है कि जो व्यक्ति जब से प्रारंभ करता है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत ओंकारम अभिध्यायिता, ओंकार का ध्यान किया किसी ने और मर गया, तो उसको क्या मिलेगा, ये प्रश्न है। तो कह रहे हैं कतमम वाव सह तेन लोकम जयति इति। सह, वो व्यक्ति जो भक्ति करने वाला, ओम का ध्यान करने वाला, तेना, उस कारण से, उस ओंकार रूपी ध्यान से, कतमम, किस, लोकम, लोक को, जयति, जीतता है। उस भक्ति से वो ध्यान करने वाला किस लोक को जीतता है। इसका अर्थ है कई लोक हैं, तभी किस लोक को, कतमम मतलब कौन से लोक को, कतमम का मतलब है कौन सा। अब जब विकल्प हो हमारे सामने तभी ये कतमह, कतमम ये शब्द का प्रयोग होगा। जब विकल्प ही एक ही नहीं है तो वो एक ही सीधी बात कर सकते हैं, इसका मतलब कई लोक हैं। तो कहना चाह रहे हैं कतमम लोकम तेन जयति, उस ओंकार ध्यान से वह व्यक्ति किस लोक को जीतता है, अर्थात उसको कौन सा फल मिलता है, ये प्रश्न किया जा रहा है सत्य काम के द्वारा, जो सत्य की कामना करता है। तो शैब्य सत्यकाम ने पिप्पलाद ऋषि से प्रश्न किया है, जब से ओम का ध्यान प्रारंभ किया तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत अगर कोई ओम का ध्यान करता है उसको कौन सा फल प्राप्त होता है, ये उसका प्रश्न है। और इस बात को भी समझ लीजिएगा, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो केवल ओम का ही ध्यान करने के लिए बैठता, उठते ही और ध्यान प्रारंभ करता है और फिर सोने तक ध्यान ही करता रहता है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका यही मतलब है जब ध्यान करने का वक्त, टाइम आता है तब ध्यान करता है। सतु दीर्घकालेन नैरंतर्येन सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक लगातार निरंतर जो व्यक्ति भगवान को, जैसे हम खाते हैं ना, हाँ कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं किया आपने, लंच तो करोगे, लंच नहीं किया तो डिनर करोगे, कोई बात नहीं, एक दिन उपवास रहे या किसी कारण से नहीं खा पाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से या किसी ना किसी दृष्टि से, अगले दिन जरूर खाओगे ना। खाना नहीं छोड़ेगा आदमी, खाना पीना कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। ठीक इसी प्रकार से ओम का ध्यान, ओंकार का ध्यान जैसे खाने के रूप में किसी ने किया है, जो निरंतर जब से होश में है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत निरंतर खाता रहा, खाता हुआ आ रहा है। इसका यह अर्थ नहीं ना उठते ही वो खाना प्रारंभ करता है और सोने तक खाता ही रहता है, जब खाने का अवसर आएगा तब खाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब ध्यान करने का अवसर आया तो ध्यान करता है। जन्मदिन आ गया, भूल गया, ध्यान ही नहीं करता आदमी, क्यों नहीं किया, क्या करेगी, बहुत बिजी रहे थे इसलिए किया नहीं। और शादी आ जाए फिर तो पूछो ही मत, कई दिनों तक गया, बस हो गया। या ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रसंग आते रहते हैं हमारे जीवन के अंदर, सब भूल जाते हैं हम लोग, पर खाना नहीं भूलते, खाना नहीं भूलते। कोई ऐसी विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, न स्नान करना भूलते हैं, न वस्त्र पहनना भूलते हैं, न खाना भूलते हैं, न घर को भूलते हैं,
हमारे जीवन के बहुत सारे अंग बने हुए हैं, खाना, वस्त्र, मकान, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जीवन के अभिन्न अंग हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन ईश्वर के बिना आराम से जी सकते। हम दिनों दिनों, महीनों महीनों तक जी सकते। इसका अर्थ है हमने ओंकार ध्यान को जीवन का अंग नहीं बनाया जिसने, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जिसने बनाया तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति, अच्छी बात है। तो किसी ने ऐसे अपने जीवन का अंग बना करके मृत्यु पर्यंत ओंकार का ध्यान किया है, ऐसे व्यक्ति को कौन सा लोक मिलेगा, कौन सा फल मिलेगा, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब आगे देखते हैं उत्तर क्या दे रहे हैं महर्षि पिप्पलाद ने। तस्मै स ह उवाच एतद् वै सत्यकामा परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकारः तस्मात् विद्वान् एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति। बहुत अच्छी बात कही। तस्मै सह ह उवाच, तस्मै उस सत्यकाम के लिए अथवा उस सत्यकाम से, सह वह पिप्पलाद ऋषि निश्चित रूप से उवाचा, बिल्कुल ठीक बात है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा आपने किया है। अब सुन लीजिए, उवाचा वो उत्तर दे रहे हैं। एतद वै सत्यकाम, यही है ये सत्यकाम। सत्यकाम संबोधन है, हे सत्यकाम ये वही है। परम च अपरम च ब्रह्म। देखो ब्रह्म जो है दो प्रकार का है, एक परम ब्रह्म है और एक अपर ब्रह्म है। अब ये दो प्रकार का ब्रह्म सुनते ही दिमाग में ये नहीं लाना है कि क्या ईश्वर दो हैं, नहीं, ईश्वर तो एक ही है। पर ईश्वर के दो रूप बताए जा रहे हैं। वैसे तो ईश्वर के अनंत रूप हैं, पर प्रसंग को ध्यान में रख करके इस प्रसंग में ईश्वर के दो स्वरूप बताए जा रहे हैं। यानी ईश्वर को जानने के दो स्वरूप बताए जा रहे हैं। या मैं ये कहूँ ईश्वर को कौन जान सकता है, या मैं ये भी बोलूँ आपके सामने ईश्वर को शीघ्रता से, सरलता से कौन ईश्वर को जान सकता है। तो दो बातें यहाँ पर, एक परम ब्रह्म, एक अपरम ब्रह्म। तो कहा जा रहा है परम च अपरम च ब्रह्म। ईश्वर के दो स्वरूप हैं ये सत्यकामा, एक पर ब्रह्म है और एक अपर ब्रह्म है। मैं अपर ब्रह्म से प्रारंभ करता हूं। अपर ब्रह्म है सृष्टि, ब्रह्मांड। ये जो भी दिखाई देता है हमको, आंखों से, कानून से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, जो भी हमको ब्रह्मांड दिखाई देता है, आंखों से ही तो ब्रह्मांड दिखाई देता है। मैंने बोला कानून से, नाक से, जीभ से, त्वचा से ब्रह्मांड दिखाई देता है। दिखाई देना केवल आंखों से नहीं होता है। मैंने कई बार आपके सामने रखा था, दिखाई देना कानून से भी होता है, दिखाई देना नाक से भी होता है, दिखाई देना जीभ से भी होता है, त्वचा से भी होता है। सभी ज्ञानेंद्रियों से दिखाई देता है। ये अलग बात है कि आंखों से रूप दिखाई देगा, कानों से शब्द दिखाई देगा, नाक से गंध दिखाई देगी और जीभ से रस दिखाई देगा, त्वचा से स्पर्श दिखाई देगा। ऐसा ये सब दिखाई देती हैं। अर्थात दिखाई देने का मतलब है अनुभव में आना, अनुभूति करना, महसूस करना, ये सब दिखाई देना ही होता है। और इन सबको प्रत्यक्ष कहते हैं। रूप का प्रत्यक्ष अलग है, शब्द का प्रत्यक्ष अलग है। ऐसे पांचों इंद्रियों से पांच प्रकार का प्रत्यक्ष में होता है। तो ये जो ब्रह्मांड है जिसको हम देख रहे होते हैं, ये इन पांचों इंद्रियों से हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। ये है अपर ब्रह्म। कैसे, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मैं कई बार हंसाने के लिए भी और थोड़ा उसमें गंभीरता भी होती है, मैं अक्सर बोलता हूँ, हाँ जी, आपने अपने पतिदेव को देखा कभी?
मतलब पति पत्नी सब लोग बैठे हों सत्संग में, तो मैं अक्सर एक बात पूछता रहता हूँ, हाँ जी आपने, अरे क्या स्वामी जी रोज़ देखते हैं, उठते ही देखते हैं और जब सोते हैं तब तक देखते ही रहते हैं, और क्या करते हैं? आपने अपने बेटे को देखा, सास को देखा कभी? सभी बोलते हैं देखा है। तो वो जो उत्तर देते हैं वो कोई गलत उत्तर नहीं देते हैं, जो जैसा वो जानते हैं वैसे उत्तर देते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ, आपने शरीर को देखा या शरीर में रहने वाले आत्मा को देखा? तब उनको समझ में आता है, बात तो सही कह रहे हैं, शरीर को देखते हैं तो शरीर तो आत्मा नहीं है। मेरा प्रश्न है, इस शरीर में रहने वाले आत्मा को आपने देखा? किसी ने नहीं देखा, और बिना देखे ही व्यवहार करते जा रहे हैं आप लोग। कमाल की बात है। आज तक किसी ने का मतलब है आप में से, किसी ने क्यों बोलूं मैं, आप में से आज तक अपनी माँ को, पिता को, पति को, पत्नी को, बेटों को, बेटियों को, सासों को, बहुओं को किसी ने नहीं देखा। अर्थात उन शरीरों में रहने वाली आत्मा को आपने बिल्कुल नहीं देखा, फिर भी उनके साथ पूरा व्यवहार करते हैं। और 100%, 100% आप मानते हैं कि हाँ ये हैं। किसके माध्यम से? शरीर के माध्यम से। मतलब उस आत्मा को जानने का एक माध्यम है शरीर, क्योंकि वो जो शरीर बैठता है तो आपको लगता है ये आदमी है, खड़ा होता है तो है, बोलता है तो है, चलता है तो है, खाता तो है। तो उसकी जो जितनी भी क्रियाएं हो रही है शरीर के माध्यम से, उन सब क्रियाओं को देख करके शरीर के माध्यम से उस आदमी को है ये मानते हैं। और ये सारी क्रियाएं बंद कर दे तो आप ये मानते अब ये गया है, अब ये नहीं। तो माध्यम कौन बना है? शरीर। अब ये नहीं कह सकते कि ये है नहीं है। कैसे? शरीर के माध्यम से सारी क्रियाएं कर रहा है। जैसे हम किसी आत्मा को शरीर के माध्यम से जान सकते हैं, तो परमात्मा को जानने का माध्यम पूरी की पूरी सृष्टि है, उसी के माध्यम से हम परमात्मा को जान सकते हैं। एक तरीका है, एक मार्ग है। तो ये नहीं कह सकते किसने देखा भगवान को, ये नहीं कह सकते, सभी देखते हैं। देखने की नज़रिया को समझना होगा, एटीट्यूड को, अपनी दृष्टि को समझना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। मैं नहीं मानता ऐसा नहीं कह सकते बुद्धिपूर्वक। आपकी माँ बोल रही है, पति बोल रहा है, पत्नी बोल रही है, आप ये नहीं कह सकते है ही नहीं है, और दिखा भी नहीं सकते हैं आप, फिर भी मानते हैं आप। माध्यम शरीर और उसकी क्रियाएं। ठीक इसी प्रकार पूरी सृष्टि में क्रियाएं चल रही हैं, आप तो नहीं कर रहे, ना मैं कर रहा हूं, और वो व्यवस्थित सिस्टमेटिकली चल रही है, और उन सारी क्रियाओं को करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मानना होगा आपको। तो ये है अपर ब्रह्म, यानी परमात्मा को जानने का माध्यम सृष्टि है। बिना माध्यम के, बिना सृष्टि के भगवान को कोई नहीं जान सकता। सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, ये सत्यकाम का प्रश्न है। इस सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ईश्वर को हम जान सकते हैं शरीर के माध्यम से, सूर्य चंद्र नक्षत्रों के माध्यम से, और बहुत सारे पदार्थ हैं दुनिया में जिसको हम सृष्टि कहते हैं, इसके माध्यम से परमात्मा को जान सकते हैं। इसको कहते हैं दृश्य काव्य। वेद कहता है ये दृश्य काव्य है, परमात्मा को जानने के एक माध्यम है दृश्य काव्य, ये वेद है। सृष्टि जो है इसका नाम वेद है, सृष्टि अपने आप में वेद है, दृश्य काव्य कहलाता है। ये परमात्मा को जानने का एक माध्यम है। और
परम ब्रह्म वो थोड़ा कठिन है। परम ब्रह्म जो है वो कठिन है, उसके लिए हमको शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, श्रव्य काव्य को समझना पड़ता है, वेद पढ़ने पड़ेंगे, शास्त्र जो भी होते हैं उन सब शास्त्रों को जितना हम पढ़ सकते हैं उनको पढ़ना होगा, और उनमें जो भी लिखा गया है उसको क्रियात्मक रूप में करना होगा। जब शास्त्रों को पढ़ करके उसको क्रिया के रूप में जब करता है तब वो परब्रह्म बन जाता है, अर्थात वो परब्रह्म को समझने लगता है। जैसे सृष्टि को देख करके समझ में आता है ना, हाँ सूर्योदय हो रहा है, देखो बिल्कुल हो रहा है, हाँ सूर्यास्त हो रहा है। जो भी सृष्टि को देख करके सृष्टि के जितने भी नियम हैं, सृष्टि क्रम हैं, इन सबको व्यवस्थित रूप से जब हम समझ रहे होते हैं तो ये सारी की सारी क्रियाएं सिस्टमेटिकली चल रही है, तो कोई ना कोई सिस्टम देने वाला जरूर है। अपने आप तो सिस्टमेटिकली कोई भी नॉन लिविंग थिंग कुछ नहीं कर सकता। अगर कहीं भी सिस्टम है तो वहाँ कोई ना कोई लिविंग बीइंग होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा चेतन तत्व होना चाहिए जिसके माध्यम से ये सिस्टम चल रहा है, तो उसको समझ में आता है। तो सृष्टि के माध्यम से ईश्वर तक बहुत निकट जल्दी पहुंच सकता आदमी। इसलिए जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वैज्ञानिक लोग, अगर ये लोग ठान ले कि आत्मा परमात्मा को विषय बना ले तो समझ लेना वो बहुत जल्दी भगवान को पा सकते हैं, क्योंकि वो सत्य को स्वीकार करने में तत्पर रहते हैं। देर सवेरे वो स्वीकार करेंगे, और हमें पता होने के बाद भी हम ना स्वीकार करने में मेहनत करेंगे। हम लोग ना स्वीकार करने में शक्ति लगाते हैं, बहुत शक्ति लगाते हैं। सत्य को ना स्वीकार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत पुरुषार्थ हमारे से होता है। तो कहा जा रहा है कि परब्रह्म को समझना है और अपर ब्रह्म को समझना, ये दो प्रकार की प्रक्रिया है। ईश्वर को समझने की दो प्रकार की विधियां हैं। यद ओंकारः, ये कौन है? ब्रह्म ओंकार है। तस्मात्, इसलिए विद्वान एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति। एतेन आयतनेन, आयतन का अर्थ यह है आधार, आश्रय, सहारा, जिसको आप कह सकते हैं मोटी भाषा में सहारा। आयतन का अर्थ है सहारा। इसी सहारे से एकतरम अन्वेति, इन दो मार्गों में से एक मार्ग को अपना सकता है। एकतरम का मतलब है एक तरफ। इन दो मार्ग आपको बता दिया, इधर से जाओ या इधर से जाओ। शास्त्रों को पढ़ करके जानो या सृष्टि को देख करके जान लो, दोनों में से एक मार्ग को अपना लो। तो कहा जा रहा है एतेन आयतनेन एकतरम अन्वेति, एक मार्ग को, एक प्रक्रिया को वो स्वीकार करता है। कौन? विद्वान, बुद्धिमान, जानकार व्यक्ति। स यद एकमात्रम अभिध्यायीत सह तेन एव संवेदितः तूर्णम एव जगत्याम अभिसंपद्यते तम ऋचः मनुष्यलोकम उपनयन्ते सह तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नः महिमानम अनुभवति। वो कहना चाहते हैं सह, वह व्यक्ति। अब इन दोनों में से एक मार्ग को अपनाना है हमको, या तो श्रव्य काव्य के पीछे जाकर के समझना है या दृश्य काव्य के पीछे जाके समझना है। दोनों में से एक को पकड़ना होगा। दृश्य काव्य में हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप बीच में है ना। आज कुछ शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं ऐसा तो है ही नहीं, और बिल्कुल सब पढ़ लिया ऐसा भी नहीं है। कुछ पढ़ लिया है, कुछ नहीं पढ़ा है आपने, इसलिए हम लोग सब बीच में हैं। तो इसलिए हमको श्रव्य काव्य के पीछे जाना पड़ेगा, जो वेद कहता है उसके अनुसार चलना होगा। तो कहा जा रहा है एक को हमने पकड़ा है और उसमें से हमने क्या किया, सह, ऐसा कोई व्यक्ति जो एक मार्ग को अपनाया है। यद एकमात्रम अभिध्यायिता, ईश्वर के एक मात्र यानी एक मात्रा को, ईश्वर के अंदर तीन मात्राएं हैं, या हम ईश्वर को तीन विभाग कर लेते हैं।
तो उसमें पहला विभाग ईश्वर की एक मात्रा को लेकर के जो ध्यान करें। तो यहाँ मात्रा का मतलब है परसेंटेज, प्रतिशत। थोड़ा सा ध्यान करता है व्यक्ति। जैसे किसी से हम लोग पूछते हैं कि आप कभी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हो, आप कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो हमारा प्रश्न है आपसे कि क्या आप भगवान का भी ध्यान करते हैं? हाँ जी, मैं रोज़ भगवान का ध्यान करता हूँ। कितना करते हैं? 5-10 मिनट लगाता हूँ, 15-20 मिनट लगाता हूँ। मैं एक माला करता हूँ, मैं 11 मंत्र बोलता हूँ, मैं 3 बार गायत्री मंत्र बोलता हूँ। ऐसा उत्तर देते रहते लोग। तो थोड़ा सा ध्यान करते हैं, इसका ये अर्थ है। यानी परमात्मा को भूले नहीं, करते हैं लेकिन थोड़ा सा करते हैं, मात्रा कम है भक्ति की। तो उसी बात को यहाँ पर कही जा रही है, सह यद एक मात्रम अभिध्यायिता। वह व्यक्ति, वो भक्त, वो ईश्वरोपासक एक मात्रा की भक्ति करता है, यानी एक मात्रा को, ईश्वर के एक मात्रा को लेकर के ओम का ध्यान करता है, अर्थात थोड़ा सा ध्यान करता है। स तेनैव संवेदितः, सह वो भक्ति करने वाला व्यक्ति, तेन एव उसी एक मात्रा के माध्यम से, संवेदिता ईश्वर को जान लिया उसने, जितना भी जाना है। ईश्वर को जान लिया का मतलब है, जैसे आप कोई गलती कर रहा है, मतलब गलत कर रहा है या गलती कर रहा है, कोई त्रुटि कर रहा है, और उसको आप रंगे हाथों से, मतलब रंगे हाथों पकड़ लिया, गलत करते हो पकड़ लिया, और वो कहाँ जाएगा? वो मानना पड़ेगा उसको, हाँ जी मेरे से गलती हो गई या मैं गलत कर रहा था, मानना पड़ेगा ना। तो जैसे कोई कर्म कर लिया है, अब उसका तो निश्चित रूप से उसको तो दंड मिलेगा, जो भी गलती का गलत दंड, गलत के रूप में, और अच्छे कर्म का अच्छा फल। तो कहा जा रहा है तेने व, जितना उसने भगवान का ध्यान किया, जितनी भक्ति किया है, तेने उसी प्रकार से संवेदिता, उतना ही जान लिया भगवान को उसने। जैसे कोई व्यक्ति किसी मनुष्य को देखता है, उसको ये समझ में आता है ये खा रहा है, पी रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो इसका मतलब है ये है कोई, इसके अंदर कुछ है। वो आत्मा है या क्या है वो एक अलग बात हो गई, लेकिन है कुछ तो है इसके अंदर, कोई चेतना है इसके अंदर, इतना तो जान लिया ना उसने। ठीक इसी प्रकार से भगवान का थोड़ा सा ही ध्यान कर रहा है और भगवान को समझ लिया, हाँ कुछ तो है, डरना पड़ेगा मेरे को भगवान से। इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन हो रहा है, इतनी बड़ी सृष्टि को चलाया जा रहा है, कोई तो है, तो थोड़ा सा डर लगता है उसको, और उस डर से और वो उसको पूजने लगता है, स्वीकारने लगता है, उसके उपकारों को समझने लगता है। मुख्य बात यह है, क्योंकि कोई भी उपकार करता है, कोई भी मनुष्य किसी पर उपकार करता है, उस उपकार से उपकृत व्यक्ति को दबना ही पड़ेगा। तो ईश्वर के उपकार से हम दबेंगे निश्चित रूप से, और दब करके जितना भी हमने ध्यान किया भगवान का, उसी रूप से तेनैव संवेदिता, उसको उतना समझ लिया उसने। उस समझने के कारण से, उस भक्ति के कारण से तूर्णमेव जगत्याम अभिसंपद्यते। तूर्णम का अर्थ होता है शीघ्र, जल्दी, यानी उसका फल उसको शीघ्र ही मिलेगा, यानी ठीक मिलेगा। और जगत्याम, इस संसार में उसको मिल जाएगा। अभिसंपद्यते, वो इस संसार में आएगा वापस, उस ध्यान के कारण से इस संसार में आएगा, मतलब मनुष्य तो जरूर बनेगा। तम ऋचः मनुष्यलोकम उपनयन्ते, कहा जा रहा है तम, ऐसे उस भक्ति करने वाले को। ऋचः, ऋचा का अर्थ होता है मंत्र, ऋचाएं। मनुष्यलोकम उपनयन्ते, उसको मनुष्य लोक को प्राप्त कराती हैं वो ऋचाएं। यहाँ ऋचा का मतलब है ज्ञान, और ऋचा का मतलब है वेद, वेद का मतलब है ईश्वर, क्योंकि वेद ही ईश्वर है, ईश्वर ही वेद है। वेद क्या है जी? ज्ञान। ज्ञान कहाँ रहता है? ईश्वर में रहता है। तो अब वेद कहो, ज्ञान कहो या ईश्वर कहो, एक ही बात है। गुण और गुणी को जब एक बना करके आप चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, और दोनों को अलग रखेंगे तो थोड़ा समझना कठिन हो जाएगा।
कि ज्ञान कैसे ले जाएगा, ऐसा आपको लगेगा। ज्ञान मतलब गुण नहीं ले जाएगा, गुणी ले जाएगा। तो यहाँ पर ऋचा का मतलब है वेद। तो वेद जो है उसको मनुष्य लोकम उपनयन्ते, उसको मनुष्य लोक को प्राप्त कराएंगे, अर्थात वो मनुष्य लोक को प्राप्त करेगा, अर्थात वो मनुष्य दोबारा जरूर बनेगा। याद रखना, मनुष्य बनना बहुत ही सोने में सुहागा है, मतलब बहुत अच्छी बात है। क्यों? मुक्ति का अवसर मिलेगा उसको, मुक्ति को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। और कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बने तो कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें बार बार यही चेष्टा करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए कि कम से कम मनुष्य तो बने। मुक्ति चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए फिर देख लेंगे, लेकिन अगला जन्म अगर हमें मिले तो मनुष्य का मिले। इस चेष्टा से, इस संकल्प से, इस प्रतिज्ञा से, इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके अगर हम चलेंगे तो कुछ ऐसे हमको कर्म करने होंगे जिन कर्मों से हमें मनुष्य शरीर मिले और वो आश्वस्त हो जाए, हम लोग निश्चित हो जाएं। पता नहीं अगले जन्म क्या होगा, नहीं मेरा मनुष्य ही का होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे ये आधार है, ये विश्वास व्यक्ति को होना चाहिए। तो ये कहना चाह रहे हैं, यदि परमात्मा के एक मात्रा को यानी एक भाग को लेकर के, यानी परमात्मा का थोड़ा सा भी, थोड़ा का मतलब देखिए, केवल ध्यान करने का मतलब केवल ध्यान नहीं होता है। वहाँ पर ध्यान उचित रूप से करेगा, वो उचित रूप से ध्यान यम नियमों के माध्यम से होगा, पूरा जीवन जुड़ जाएगा वहाँ पर। केवल ध्यान नहीं होता है, ये ऐसा ध्यान नहीं बताया जा रहा है। इधर देखिए मेरी ओर से, आप जब आप वीडियो ऑन करके रखेंगे तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। सुबह उठने से लेके शाम तक कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, और बैठ करके ऐसा आंख बंद करके ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीते आप संध्या करिएगा, मन तो नहीं लगेगा। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर लो दिन भर और बैठ करके ध्यान में आपका मन लग जाए भगवान में, नहीं लग सकता। किसका मन लगेगा? जो नियमों का पालन करता हुआ वहां तक पहुंचाए, ध्यान तक। बात पर ध्यान दीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति सारे नियमों का पालन, जितना भी अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ 100%, मैं वो बात नहीं हो रही है, अपनी क्षमता के अनुसार वो अच्छे कर्मों को करते 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 जब ध्यान के सीट पर बैठेगा तो ध्यान हो पाएगा, नहीं तो उसका मन कैसे लगेगा? आदमी का मन क्यों नहीं लगता? उधर तो झगड़ के आ गया और समय हो गया बैठ करके, अब ध्यान में बैठ गए तो वो झगड़ा ही सामने आएगी उसको। जो दिन भर जो भी उसने किया वही तो सामने आएगा। तो यदि अच्छा किया है तो जब ध्यान के काल में वो सब अच्छा नहीं आएगा ध्यान में, क्योंकि उसको कर्तव्य ध्यान में आएगा। याद रखना मेरी बात को, ये बहुत बड़ा विज्ञान है उपासना का, समझने का प्रयत्न करना है। दिन भर गलत मतलब कुछ ना कुछ उलट पुलट कुछ भी करते रहिए और बैठ के ध्यान करिएगा तो ध्यान तो होगा नहीं, क्योंकि जो गलत कर्म किया है, ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा और उठक फटक जो भी किया है वही याद आएंगे। मान ले ये नहीं किया, अच्छा काम किया हमने, अच्छे ही किए, अच्छे ही किया, इसका मतलब है जहाँ जहाँ जो जो कर्तव्य आपको करना है वो सारे कर्तव्य आप करते जा रहे हैं। और जब भी समय आ गया आपका भक्ति करने का तो आपका कर्तव्य है भक्ति करने का, तो उस कर्तव्य पर आपका ध्यान रहेगा। तो दिन भर जो अच्छे काम किए ना वो उस समय आपको याद नहीं आएंगे। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर है, इन नियमों में यही व्यवस्था है। यदि दिन भर हमने सास के साथ, बहू के साथ, बच्चों के साथ, कर्मचारियों के साथ, समाज के साथ, किसी के भी साथ जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनके साथ सब ठीक ठीक करते हुए आ रहे हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, फिर जब हम भक्ति का समय आ जाता है, ध्यान का समय जब आ जाता है तो हमें वो कर्तव्य ध्यान में आता है। हाँ, अब ये मेरा कर्तव्य है, जैसे खाना मेरा कर्तव्य है, घर में रहना मेरा कर्तव्य है, बच्चों को देखना मेरा कर्तव्य है। तो कर्तव्य मान करके आप जिन जिन के साथ जुड़े रहते हो
ठीक इसी प्रकार से ध्यान के समय भी ध्यान रूपी कर्तव्य को ध्यान में रखेंगे तो केवल ध्यान रहेगा, आपका अपेक्षा से मन ईश्वर में ज़्यादा लगेगा। तो इस बात को समझ करके चलें तो वो वाला ध्यान है, वो थोड़ा सा ध्यान। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट बैठ करके ओम ओम कर लिया तो आपको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ। इसके पीछे सारा का सारा जुड़ा हुआ रहेगा, दिन भर का आपका मेरा सबका व्यवहार। तो वो थोड़ा सा हमने जो भी और लोगों की अपेक्षा तो थोड़ा अच्छा किया है, फिर ओम का ध्यान करते हुए हम मृत्यु पर्यंत तक पहुंच गए, तब वो कहा जा रहा है कि मनुष्य लोकम उपनयन्ते ऋचाः, वो ऋचाएँ, वो वेद, वो ईश्वर हमको मनुष्य लोक तक पहुंचाएगा, दोबारा अवसर देगा मनुष्य बनने का। सह तत्र तपसा ब्रह्मचर्येन श्रद्धया संपन्नः महिमानम अनुभवति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। सह, वो व्यक्ति जो मनुष्य लोक को प्राप्त हो रहा है, यानी अगले जन्म में जो मनुष्य बन रहा है, वो व्यक्ति तपसा, और ज़्यादा तपस्या करेगा, क्योंकि पीछे से संस्कार लेके आया, ध्यान के संस्कार लेके आया। तपसा ब्रह्मचर्येन, संयम को भी लेके आया है। तो तपस्या से, ब्रह्मचर्य से और श्रद्धा से। संपन्न, वो संपन्न हो जाता है, अर्थात युक्त हो। संपन्न का मतलब है तप से, श्रद्धा से, ब्रह्मचर्य से युक्त हो जाता है, और युक्त होकर के महिमानम अनुभवति, और महिमा को प्राप्त होता है। वो पता लगता है कि ये भला आदमी है, ये सज्जन आदमी। ऐसा आप लोग भी बोलते हैं ना, नहीं ये आदमी बहुत अच्छा है, ये वैसे ऐसे वैसे नहीं है, ये बिल्कुल सच्चा आदमी है। तो आप किसी को सर्टिफिकेट देते हो ना, आप लोग बहुत सारे लोगों को देते हो, अच्छे लोगों को देते हो, ये भला आदमी है, ये ऐसा नहीं कर सकता है। तो जैसे आप उनको बोलते हैं, इसका मतलब है उसकी महिमा गा रहे हैं आप। किसी भी अच्छे व्यक्ति के लिए हर कोई व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने शरीर से अच्छा ही करेगा। तो इसलिए इस बात के लिए कहा जा रहा है कि वो महिमा को प्राप्त होता है पिछले जन्म के कर्मों के कारण से और वर्तमान के जन्मों के कर्मों के कारण से। तो इसलिए वो वर्तमान में भी आके तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर के वो महिमा को ही प्राप्त होगा। तो ईश्वर के एक मात्रा की भक्ति करने से ये मनुष्य लोक को प्राप्त होगा। एक बात कही है। दूसरी बात, हाँ जी, अगली बात है, अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सह अंतरिक्षम यजुभिः उन्नीयते सोमलोकम सह सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। अथवा एक मात्रा तो कम रह गई, इतने से काम नहीं चलेगा। भूख होती ना आदमी को, जब भूख ज़्यादा लगती है ना, वो एक रोटी से मन नहीं भरता उसका, थोड़े से चावल से, थोड़ी सी सब्जी से, थोड़े से दाल से मन नहीं भरता उसका। भूख ज़्यादा लग रही है उसको, तो क्या करेगा? एक की जगह 2 रोटी खा सकता है, 3 रोटी खा सकता है, ज़्यादा भी खा सकता है, जैसी भी क्षमता उसकी है। तो भूख अधिक बढ़ गई व्यक्ति के अंदर। तो कहा जा रहा है यदि द्विमात्रेण, अब ईश्वर के द्विमात्रा यानी दुगुना समय अधिक लगा रहा है, यानी पहली मात्रा में जितना वो समय लगा रहा है उससे दुगुना समय लगा रहा है, और ज़्यादा सावधान हो गए। तो द्विमात्रेण, ईश्वर की दूसरी मात्रा यानी 2 मात्राओं से जब ईश्वर का ध्यान करता है तो मनसी संपद्यते, वो मन को प्राप्त हो जाता है, मनन को प्राप्त होता है, अर्थात एकाग्रता को प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। फिर कहा है सह अंतरिक्षम यजुभिः उन्नीयते, वो अंतरिक्ष में प्रवेश करता है। वो भी किसके माध्यम से? यजुभिः, यजुर्वेद के माध्यम से। और ये यजु किसका प्रतीक है? कर्म, यानी उसके कर्म ज़्यादा हो रहे हैं, इसका ये अर्थ है।
तो यजुर्वेद यानी यजुर्वेद के मंत्रों से, इसका अर्थ है वो कर्म में ज्यादा विश्वास रख रहा है, यानी कर्म ज्यादा कर रहा है वो व्यक्ति। तो यजु भी वो कर्मों के माध्यम से वो अंतरिक्ष को प्राप्त होता है। वो अंतरिक्ष क्या है? सोमलोकम, वो सोम का लोक है, और सोम कहते हैं आनंद को, वो आनंद लोक है। और इसको दूसरे शब्दों में बोलूं, स्वर्गलोक है वो, स्वर्गलोक। सह सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते, वो उस स्वर्गलोक में विभूति का अनुभव करके, विभूति कहते हैं अलग अलग उपलब्धियां, उन सारी उपलब्धियों का अनुभव करके फिर दोबारा वापस जन्म लेने के लिए, वापस यानी अगले जन्म के लिए तैयार हो लेता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। ईश्वर की दूसरी मात्रा का मतलब है, ईश्वर की 3 मात्राएं बनाई यहाँ पर इस प्रसंग में। तो 1 भाग, 2 भाग और तीसरा तक, मतलब पूर्ण, ईश्वर को पूर्णता से अपनाना। तो ईश्वर को आधा अपनाने का मतलब है कर्म बहुत करने पड़ेंगे उससे, बहुत ज़्यादा कर्म करने। कोई पूछता है हम जैसे लोगों से, जी कम से कम भगवान का ध्यान कितना करें जी? सब लिख रखा है वैसे, तो हम कहते हैं जी कम से कम 2 घंटे कर लो, ज़्यादा लगता है तो कम से कम तो 1 घंटा कर लो। कम से कम का मतलब 1 घंटा। ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 2 प्रकार के उत्तर दिए हैं इसी प्रसंग को लेकर के। एक जगह 1-1 घंटा लिखा है, एक जगह 1 घंटा लिखा है। अब जिसको जो उचित लगे वो अपना ले। 2 घंटे को अपना ले पूरे दिन में, ये 1 घंटा को अपना ले। 1 घंटे को अपनाएंगे तो आधा घंटा बांट लो, और 2 घंटे को अपनाए तो 1-1 घंटा बांट लो। ये कम से कम बात कही है, ये कम से कम बात कही। इसका मतलब है ये 1 मात्रा समझ लो, मोटे तौर पर मैं बोल रहा हूँ, ये 1 मात्रा समझ लो। आपको 2 मात्रा में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका दुगना समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। अब इसमें दुगना समय देने का मतलब समझते हैं क्या होता है? ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा आपको, समय का त्याग, पैसा का त्याग, घर का त्याग, सबका त्याग करना पड़ेगा, तभी उत्तम कर्म होंगे। उसके बिना कर्म उत्तम नहीं हो सकते, क्योंकि कर्मों से ही तो हमको सब कुछ मिलेगा। तो ईश्वर की दूसरी मात्रा यानी ईश्वर का आधा भाग यानी 2/3 भाग को लेकर के हम बढ़ेंगे तो हमारे कर्म बढ़ जाएंगे, और भक्ति भी, बैठने का जब ध्यान करने का अवसर आएगा वो भी बढ़ जाएगा, और भी बहुत कुछ बढ़ जाएगा। उस स्थिति को लेकर के बोला जा रहा है, अगर ऐसा कोई द्विमात्रा को लेकर के चलता है तो उसका मन बहुत प्रसन्न रहता है। अब मेरी ओर देखिएगा, वो खिन्न नहीं दिखता, असंतुष्ट नहीं दिख, उसके जीवन में असंतुष्टि नहीं होगी, असंतोष दिखाई नहीं देगा, खिन्नता नहीं दिखाई देगी, ईर्ष्या दिखाई नहीं देगी, ऐसे बहुत सब कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको लगेगा ये बिल्कुल खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो वही कहना चाह रहे हैं, मनसी संपद्यते, वो मन को प्राप्त होता है, जैसा मन को होना चाहिए वैसा वो बन जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है वह अंतरिक्ष को यजु के माध्यम से, उन उत्तम कर्मों के माध्यम से वो सोमलोकम, वो आनंद लोक को प्राप्त होता है। फिर कहा सह सोमलोके विभूतिम अनुभूय, उस सोमलोक में विभूतियों का अनुभव, विभूति कहते हैं सिद्धियां, याद रखना। आप में से जिन्होंने भी योग को पढ़ा हो उनको विभूति शब्द सुनते ही ध्यान आएगा। विभूति का अर्थ है सिद्धि, और सिद्धि क्या होती है जी? योग्यता। सिद्धि का अर्थ होता है योग्यता। किसी को सिद्धि मिली जी, वो हाथी जैसा बल है उसके अंदर। किसी को सिद्धि मिली है, उसको इंद्रियों को जीत लिया उसने। किसी को सिद्धि मिली है, वो पंचमहाभूतों को ऐसी, ये सब सिद्धियां, इसका मतलब योग्यता है। तो जो स्वर्गलोक में जाते हैं तो उनके पास सिद्धियां बहुत होती है। किसी के पास अच्छी वाणी होती है, किसी के पास अलग अलग सिद्धियां होती है ना। आप देखेंगे जो बहुत अच्छे आदमी होते हैं उनके अंदर बहुत सारे स्किल्स आपको दिखाई देंगी, बहुत सारी योग्यताएं दिखाई देंगी। वो योग्यता है उनका स्वर्ग, उस स्वर्ग को बयान करती हैं उनकी योग्यताएं। तो ये जो अच्छी योग्यता का मतलब है, उसके पास ऐश्वर्य 2 प्रकार के होंगे।
भौतिक ऐश्वर्य भी होंगे और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी होंगे, तो बिल्कुल प्रसन्न रहेगा। और ये सब भोगेगा तो वापस क्या करेगा? वापस दोबारा जाना पड़ेगा मनुष्य लोक को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए कहा जा रहा है वो सोमलोक में विभूतियों का यानी उपलब्धियों का, सिद्धियों का, अपनी योग्यताओं का अनुभव कर लेता है जो उसने पिछले जन्म में मेहनत किया था, और उस मेहनत का जो फल इस जन्म में आकर के वो उन सिद्धियों का उपभोग करता है, उन योग्यताओं का। किसी को गाना आता है तो गा करके अनुभव करता है, किसी को जो आता है उसका कोई लिखने का है तो लिख करके वो अनुभव करता है, कोई वक्तृत्व कला है उसके अंदर तो वक्तृत्व कला का अनुभव करता है। जो जो सिद्धियां उनको प्राप्त होती हैं कर्मों के कारण से, उन सिद्धियों का उपभोग प्रयोग करता है, फिर वापस लौटना पड़ेगा। आप में से कोई जॉब करते हों तो विशेषकर मल्टीनेशनल कंपनी में कोई करते हों तो आपको आपके अच्छे जॉब के कारण से, आपके मेहनत के कारण से आपकी कंपनी ने आपको टिकट दे दिया, मान लो हाँ जी आप यूरोप घूम के आ जाओ, तो दे दिया, 15 दिन जाइए, कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है आपको, जाओ घूम के आओ। तो अच्छा आपको बताया जा रहा है, टिकट भी मिला है और अच्छा आपको बोल दिया है कि हाँ ये ऐसे ऐसा है, तो आप घूम लिया। और 15 दिन होने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको? वापस लौटना पड़ेगा ना, जहाँ से गए तो वहीं पर आ जाओ। ठीक इसी प्रकार से स्वर्ग को भोग करके वापस आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। उसी बात के लिए कहा जा रहा है वो सोमलोक में विभूतियों का यानी अलग अलग योग्यताओं का अनुभव करके पुनरावर्तते, दोबारा वापस जन्म लेने के लिए उसको आना पड़ता है, स्वर्ग से भी वापस लौट के आना पड़ेगा। तो इसको इतना ही रखता हूँ। 1-2 प्रश्न आए हुए हैं तो मैं उनका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। एक प्रश्न है कि हम दैनिक हवन करते हैं, यदि कभी कभी केवल गायत्री मंत्र की आहुतियों से हवन करने में कोई दोष है? क्योंकि मैं कभी कभी गायत्री मंत्र का यज्ञ कर लेती हूँ, कृपया शंका का समाधान करें। तो ऐसा है कि दैनिक अग्निहोत्र जो भी करते हैं उसमें निश्चित मंत्र होते हैं और उन निश्चित मंत्रों से आहुतियाँ दे देते हैं, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट में वो समाप्त हो जाएगा आपका वो अग्निहोत्र। और किसी को लगता है मैं और अधिक मंत्रों से आहुतियाँ दूँ, तो आजकल लोगों ने अपने अपने ढंग से, कोई व्यवस्था को कोई मानता नहीं है ना, तो अपने अपने ढंग से पता नहीं ये मंत्र वो मंत्र ऐसे निकाल करके, और कोई वेद मंत्रों को वेद को ही लेकर के मंत्र पढ़ करके आहुतियाँ देते हैं। वो ऐसा ना करके किसी नियम का पालन करते हुए हम चलेंगे तो अच्छा रहेगा, एक रूपता रहेगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बात लिखी है, वो लिखते हैं यदि आपको अग्निहोत्र के संदर्भ में लिखा है, यदि आपको और अधिक आहुतियाँ देनी है तो गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़ करके आपकी मर्जी जितनी देनी हो देते रहना। आपके पास दिन भर समय तो दिन भर दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसकी बजाय आप और मंत्रों को लेकर के करोगे, मान लो यजुर्वेद को लेकर के यजुर्वेद से आप आहुतियाँ देने लगोगे, जब ऐसे ऐसे मंत्र आएंगे उसमें जिनसे आप स्वाहा करके दे रहे हो, तो अंत्येष्टि के मंत्र भी आ रहे हैं उसके अंदर, और स्वाहा अर्थ स्वाहा बोल करके दे रहे हो, और वहाँ कोई शव नहीं है, कोई संस्कार नहीं चल रहा है, तो आप वो सारे मंत्र बोलोगे जो जहाँ जहाँ वो विनियुक्त हैं, जहाँ जहाँ जिनका प्रयोग होता है, तो बिना क्रिया के, बिना ऐसी परिस्थिति के हर मंत्र से आहुति नहीं दीजिएगा। तो अच्छा यही है, अगर आपको अधिक आहुतियाँ देनी है तो गायत्री मंत्र से दे सकते हैं। ये ऋषि का वचन मैं आपके सामने बोल दिया। अगर किसी को प्रमाण ही देखना हो तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका खोल के आप देख सकते हैं जहाँ यज्ञ का प्रसंग आया है।
दूसरा प्रश्न है कि आपने कहा था कि केवल रजोगुण केवल तमोगुण जो है काम नहीं करते हैं, केवल सत्वगुण काम नहीं करता। तो ये जो गलत लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो लोग केवल तमोगुणी होते हैं, केवल रजोगुणी होते हैं, ये कैसे संभव है? तो इसका उत्तर ये है कि वो केवल रजोगुणी केवल तमोगुणी तो कोई नहीं हो सकता, उनके अंदर भी सत्वगुण होता है। आपके साथ मेरे साथ तो रजोगुण से युक्त होकर के कर्म कर सकते हैं, तमोगुण से युक्त होकर के हमारे साथ गलत कर सकते हैं, हमारे साथ अन्याय कर सकते हैं, लेकिन अपने परिवार वालों के साथ तो नहीं करेंगे ना। वो किसी से तो प्रेम करेंगे और किसी से भी नहीं। मतलब जैसे टेररिस्ट है, आतंकवादी हैं, वो किसी से प्रेम नहीं करते हैं ऐसा नहीं है। वो आपके उसके साथ में रहने वाले दूसरे टेररिस्ट को तो बचाने के लिए चेष्टा करते हैं ना। वो लोग आपस में संगठित रहते हैं, सत्य का पालन करते हैं, वो लोग भी आपस में बिल्कुल एकजुट होकर करते हैं। किसी के प्रति आपत्ति आए तो उसको बचाने की चेष्टा करते हैं, उसके साथ हमदर्दी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर केवल तमोगुण या केवल रजोगुण होता हो, ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा। सबके अंदर तीनों गुण होते हैं, कोई अधिक मात्रा में होता है, कोई कम मात्रा में होता है। तो गलत सबसे ज़्यादा दुष्ट अगर है तो उसके अंदर गलत की मात्रा, गलती की मात्रा अधिक होगी, अच्छाई की मात्रा कम होगी। बिल्कुल भी 1% भी अच्छाई की मात्रा नहीं है, ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता, सबके साथ होता है। इसलिए वो केवल तमोगुणी केवल रजोगुणी नहीं होते कोई भी, सबके अंदर तीनों होते हैं। किसी के अंदर सात्विकता अधिक होती है तो किसी के अंदर राजसिकता अधिक होती है, या किसी के अंदर तामसिकता अधिक होती है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। नमस्ते स्वामी जी, ये गायत्री मंत्र का बता रहे हैं, उससे दे सकते हैं आहुति, और इसके अलावा अगर त्र्यंबकम से दे तो त्र्यंबकम यजुर्वेद में ऐसा देने में तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, लोग देते भी हैं। अब होता क्या है कि अलग अलग पुस्तक लोगों ने बना रखी है और अलग अलग मंत्रों से देते रहते हैं। मैंने केवल एक नियम की बात कही है। स्वामी दयानंद ने लिखा है कि आपको अधिक आहुतियाँ देनी है तो गायत्री मंत्र से दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब कोई त्र्यंबकम से, कोई विश्वानी देव से अगर देता है तो मेरे को तो व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है। अगर मान लीजिएगा हम नियमों में चलते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर त्र्यंबकम से भी देने का कहीं आ जाए तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है। ऋषि का प्रमाण होना चाहिए, किसी व्यक्ति का प्रमाण नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऋषि का प्रमाण हो, क्योंकि आप थोड़ा सा इसको म्यूट करके रखिएगा। देखिए, अगर ऋषियों का प्रमाण हमको मिल जाए कि आप इससे आहुति दो, जैसे संस्कार विधि में बहुत सारे मंत्र आए हैं अलग अलग प्रसंगों को लेकर के, उनसे उन प्रसंगों में हम आहुतियाँ दे रहे हैं। हवन के अलग अलग अग्निहोत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, यज्ञ अलग अलग प्रकार के होते हैं, याग अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबके लिए निश्चित किए हैं ऋषियों ने कि इसमें क्या क्या करना है। लेकिन मनुष्यों ने, पंडितों ने या विद्वानों ने या पुरोहितों ने, जो भी जिसने भी, या पुस्तक लिखने वालों ने बहुत सारे मंत्रों दे करके ऐड करके बहुत सारे मंत्रों से आहुतियाँ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमको ज़्यादा पुण्य मिलेगा। उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बस केवल मैं नियम की बात कर रहा हूँ। किसी को तो हमें फॉलो करना चाहिए, यानी किसी के अनुसरण करना है। तो हमारे सामने लेटेस्ट तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती है, वो ये लिखते हैं कि अधिक आहुतियाँ देना हो तो गायत्री मंत्र से दे। अगर हम उसका पालन कर रहे हैं तो सभी लोग करेंगे तो एक रूपता रहेगी। तो कोई किसी मंत्र से, कोई किसी मंत्र से, कोई किसी मंत्र से ऐसे करेंगे तो कोई एक रूपता, हमारे में पहली बात तो एक रूपता होती नहीं है। हम एक रूप होकर के नहीं चलती, इसलिए हम बहुत पिछड़े हुए रहते हैं। इसमें क्या दोष है, इसमें क्या गलती है, इसमें ज़्यादा तर्क में ज़्यादा चले जाते हैं और नियम हमारे पीछे छूट जाते हैं। तो हम थोड़ा नियमों में चलेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा और हमारे में एकता रहेगी। व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी मंत्र से दे दीजिए, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। बस अगर नियम की बात करें तो हम नियमों में चलेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब ऋषि लिखते हैं आप गायत्री मंत्र से अधिक आहुतियाँ देने की इच्छा हो तो अधिक मंत्र गायत्री मंत्र से दे दो। अगर वो ये भी लिख सकते हैं किसी भी मंत्र से दे सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं लिखें।
अगर उनके वचन को अगर हम थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलें तो अच्छी बात है, और फिर भी अगर उस वचन को हम ना देखें, कोई भी मंत्र क्या फ़र्क पड़ता है, मंत्र तो मंत्र होता है, तो मेरा कोई आपत्ति नहीं। व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी मंत्र से आप दे सकते हैं, पर उसमें एक रूपता नहीं रहेगी, बस इतनी सी बात है। और फिर कोई सोचे कि गायत्री त्र्यंबकम मंत्र तो मृत्यु को जीतने वाली मंत्र हैं। हाँ, अगर मृत्युंजय हवन आप करेंगे मान लो, तो मेरे कोई आपत्ति नहीं, कर सकते हो, लेकिन वो हवन बदल, वो अग्निहोत्र नहीं रहेगा, क्योंकि अग्निहोत्र भी एक प्रकार का नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के अग्निहोत्र होते हैं, याद रखना, मैंने पहले भी बोला था। अग्निहोत्र एक प्रकार का नहीं है, अग्निहोत्र अनेकों प्रकार का है। तो अलग अलग अग्निहोत्रों में अलग अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग मंत्र होते हैं, उस प्रकार से आपका अग्निहोत्र नहीं कहलाएगा। आप मृत्युंजय मंत्र से आप कितनी आहुतियाँ देते जाइए, फिर वो अग्निहोत्र नहीं माना जाएगा, वो कुछ और ही हो जाएगा, तो यज्ञ बदल जाएगा आपका। तो अग्निहोत्र में अगर आपको अधिक आहुतियाँ देनी हैं तो पद्धति के अनुसार गायत्री मंत्र से दे सकते हैं, ऐसा स्वामी दयानंद ने लिखा है। खैर, मैंने ज़्यादा बोल दिया, समय ज़्यादा आपका ले लिया है, तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। बाकी अगर और आपको प्रश्न करना है तो हम कल कर लेंगे, इसको यहीं पर विराम देते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति